मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अब से कई महिलाओं के खातों में पिछला किस्त मिलने वाला है और इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। और कुछ महिलाओं को 8,000 मिलने वाला है और कुछ महिलाओं को 5,000 मिलने वाला है। लेकिन सावधान, इस बार बहुत सी महिलाओं का नाम भी कटने जा रहा है। आखिर किनका नाम कटेगा, किनको पैसा मिलेगा? अब सरकार आपके खाते में पैसा डालने जा रही है 11 नवंबर से पहले या 11 नवंबर के बाद में। सारे अपडेट्स लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 16वीं किस्त का पैसा महिलाओं के अकाउंट में कब डाला जाएगा। तो अक्टूबर महीने समाप्त होते ही विभागीय सूत्र से यह जानकारी मिली थी कि नवंबर का पैसा नवंबर में ही जारी किया जाएगा और पिछले 2 महीनों से पैसा एकदम टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। जैसे सितंबर का पैसा सितंबर में ही दिया गया, अक्टूबर का पैसा अक्टूबर में ही और नवंबर का पैसा नवंबर में ही सरकार देने का फैसला लिया है। और ये पैसा अब 2 फेज में आएगा, यानी 2 चरणों में। पहले चरणों में उन महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका सब कुछ ठीक है, डीवीडी वगैरह ऑन है, एक भी गलती नहीं है और उन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है। तो उन महिलाओं को पहले चरण में पैसा मिलेगा। और दूसरे चरण में वो महिलाएं शामिल है जिन महिलाओं को पिछला किस्त नहीं मिला था, यानी 15वीं किस्त उन महिलाओं को नहीं मिला था, वो दूसरे चरण में शामिल है। उनका अगर कुछ गलती है, उन्होंने सुधार कर लिया है, तो उन महिलाओं को अब एक साथ 5,000 मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, भौतिक सत्यापन हो रहा है, कई पंचायतों में पूरा भी हो चुका है, लेकिन कई ऐसे पंचायत है जहां पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। डाटा एरर की वजह से, गलत नाम की वजह से कई महिलाओं का पेमेंट रुका हुआ है। जी हाँ, बहुत से ऐसे पंचायत है जहां पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है या आपके पति सरकारी नौकरी में है तो आपका नाम इस बार लिस्ट से कट सकता है। जी हाँ, अगर आपका उम्र 50 साल पार है और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करते हैं जैसे आपके पति या पिता, तो ऐसे सिचुएशन में आपका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काट दिया जाएगा, जो कि सही भी है। इसलिए सुनिश्चित करें कि डीवीडी चालू है, राशन कार्ड में नाम, बैंक कार्ड में नाम सेम टू सेम हो। जी हाँ, अगर आपके राशन कार्ड में नाम अलग होता है और आपके आधार कार्ड में नाम अलग होता है तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। सब कुछ आपका सही होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग DEVI देवी का स्पेलिंग ऐसा होता है और आपके राशन कार्ड में DEEVI होता है तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम कट दिख जाएगा। तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है और अगर आपका कुछ गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा, एक भी किस्त नहीं अटकेगा। और सरकार तो यही चाहता है कि जो भी मैया सम्मान योजना की हकदार है उन महिलाओं को पैसा जरूर से जरूर मिले। अब बात करते हैं किस डेट में राशि मिल सकती है। जी हाँ, अब महिलाओं के मन में सवाल है कि 16वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो झारखंड के घाटशिला विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव है। जी हाँ, झारखंड के घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव है और मतगणना 14 नवंबर को है। इसलिए सूत्र के अनुसार सरकार 11 नवंबर से पहले पेमेंट जारी कर सकता है। जी हाँ, 11 नवंबर से पहले सभी महिलाओं को पेमेंट मिल सकता है। घाटशिला में उपचुनाव है, इसके पहले ही सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा या इसके बाद भी मिल सकता है। जी हाँ, अगर पहले जारी नहीं कर पाया सरकार तो ऐसे स्थिति में 14 नवंबर के बाद सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। तो आप महिलाओं को घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी पूरा कंफर्म लग रहा है कि नवंबर के दूसरे सप्ते में मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त जारी हो सकता है। इसका पूरा संभावना बनता है। चुनाव के कारण हमें पहले पैसा मिल सकता है या बाद में मिल सकता है। मतलब इतना तो कंफर्म लग रहा है कि नवंबर का पैसा नवंबर में ही मिलेगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते में पैसा मिल सकता है। और अगर थोड़ा लेट होता है तो 20 नवंबर के बाद से पैसा मिल सकता है। मैं संभावना बता दिया हूँ, जो सूत्र है उसके हिसाब से तो यही बता रहा है। तो आप किन महिलाओं को 5,000 मिलेगा और किन महिलाओं को 8,000 मिलेगा। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि
जिन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है, यानी जिन भी महिलाओं का एक भी किस्त बकाया नहीं है, 13वीं किस्त मिला था, 14वीं किस्त मिला था और 15वीं किस्त भी मिल चुका है, तो उन महिलाओं को सिर्फ 16वीं किस्त मिलेगा 8,000। और जिन महिलाओं का किस्त बाकी है, यानी जिन महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं मिला था कुछ गलती की वजह से, अगर उन महिलाओं ने वो गलती सुधार कर लिया है, तो उन महिलाओं को 16वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त भी दिया जाएगा, यानी उन महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया जाएगा। तो अगर आपकी पिछली किस्त रुकी हुई थी, उम्मीद रखिए इस बार आपको डबल किस्त मिलने वाला है, तो आप लोग धैर्य रखिए। अब बात करते हैं उन महिलाओं का जिनका नाम कटने वाला है। जी हाँ, इस बार मैया सम्मान योजना की लिस्ट में बहुत सी महिलाओं का नाम भी कटने वाला है। तो उसमें सबसे पहला उन महिलाओं का नाम कटेगा जिन महिलाओं का 50 साल उम्र पार हो गया है। जी हाँ, जिस भी महिलाओं का 50 साल उम्र पार हुआ है, उन महिलाओं का नाम लिस्ट से कट दिया जाएगा। तो मैया सम्मान योजना का जब आवेदन हो रहा था, तो बहुत सी महिलाओं का 50 साल नहीं हुआ था, लेकिन अब जब 16वीं किस्त दिया जा रहा है, तो उन महिलाओं का 50 साल हो गया है, तो इस वजह से उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है। तो अगर आपका 50 साल पार हो गया है, तो आपका नाम वृद्धा पेंशन में जोड़ा जाएगा। जी हाँ, जिसके तहत आपको हर महीने 8,000 तो नहीं, लेकिन हर महीने आपको 1,000 मिलने वाला है। और जिनका पति खुद सरकारी नौकरी करता है, जी हाँ, अगर आपका पति या पिता सरकारी नौकरी करता है, तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काट दिया जाएगा। सरकार की नज़र में वो महिलाएं हकदार नहीं है जो इसके पति या पिता सरकारी नौकरी करते हैं, जो इनकम टैक्स देने लगे। अगर आपके घर में पति या पिता इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। या जिनका डीवीडी बंद है, अगर आपने अभी तक डीवीडी चालू नहीं कराया है, तो अगर आप महिलाओं ने अभी तक डीवीडी चालू नहीं करवाया है, तो ऐसे स्थिति में आपको बहुत परेशानी हो सकता है। जिन महिलाओं का डीवीडी चालू नहीं है, उन महिलाओं को 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो जल्दी से डीवीडी चालू करवाइए। हो सकता है कि आपको डबल किस्त एक बार में ही मिल जाए। इनका नाम इस बार भुगतान सूची से हटाया जा रहा है। जो मैंने बताया कि इन महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा, लेकिन अगर डीवीडी बंद है तो चिंता मत कीजिए, चालू करने के बाद दोबारा से जुड़ा जा सकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आया है। तो झारखंड सरकार अब सभी राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल देने वाला है। पहले तो चावल, गेहूं, धोती, नमक मिलता था, लेकिन अब इसके साथ सरसों का तेल भी मिलेगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जल्द ही हो सकता है। अब हर राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सरसों का तेल। अब गेहूं, दाल, चावल के साथ मिलने वाला है सरसों का तेल। तो दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त की सबसे बड़ी अपडेट। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रोज मिलते रहे। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और एक सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।